महिला मीट बन की दुकान चलाती थी। हर दिन बहुत से ग्राहक उन्हें खरीदने आते थे, लेकिन छोटी लड़की ने कभी माँ को बन के लिए मीट खरीदते नहीं देखा। जब भी उसे मीट बन चाहिए होता था, माँ उसे सख्ती से मना कर देती। उसे रसोई में कदम रखने की भी अनुमति नहीं थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी शहर से बाहर के ग्राहक आते थे, तो उसकी माँ खुद उन्हें रसोई में ले जाती, लेकिन अंदर जाने के बाद उनमें से कोई भी वापस नहीं आया था। और हर बार जब कोई गायब हो जाता था, तो बन और भी स्वादिष्ट हो जाते। एक दिन लड़की अपनी जिज्ञासा को और अधिक नहीं रोक पाई, इसलिए वह चुपके से रसोई के दरवाजे पर अंदर झांकने चली, लेकिन उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। माँ ने उसे आज्ञा न मानने के लिए बुरी तरह डांटा, फिर उसे यह कहकर सांत्वना दी कि सब कुछ उसके अपने भले के लिए, और बार बार उसे चेतावनी दी कि जब तक वह बड़ी न हो जाए तब तक रसोई के पास न जाए और कभी बंस न खाए। लड़की के पास वहाँ से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे पता नहीं था कि उसकी माँ के हाथों पर अभी भी खून के निशान थे। 10 साल जल्दी बीत गए, लेकिन वह रहस्य अभी भी उसे सता रहा। एक दिन स्कूल के बाद उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और एक ग्राहक से चुपके से एक बन खरीद ली, लेकिन जैसे ही वह एक निवाला खाने वाली थी, माँ ने दौड़कर उसके हाथ से बन गिरा दी। लड़की ने तुरंत पूछा कि किस प्रकार का मांस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसकी माँ ने शांति से जवाब दिया कि यह स्थानीय कसाई से खरीदा गया सुअर का मांस। उसकी बेटी ने तुरंत झूठ का पर्दाफाश कर उसने खुद सभी स्थानीय कसाई की दुकानों पर जाकर पूछा था, और किसी ने भी उसकी माँ को मांस खरीदते हुए नहीं देखा था। लड़की के दिमाग में एक भयानक विचार कौन था, लेकिन अगले ही पल उसकी माँ ने उसे टोका और उससे विनती की कि वह उसके अच्छे इरादों को समझे, क्योंकि वह अभी सच्चाई नहीं बता सकती। उस रात लड़की सो नहीं पाई। जब एक बार फिर रसोई से अजीब सी आवाजें आने लगी, तो वह चुपचाप देखने गई, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखा। अचानक माँ खून से सना रसोई का चाकू पकड़े हुए छाया से बाहर निकली। लड़की डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। माँ ने उसे ठंडे स्वर में अपने कमरे में वापस जाने का आदेश, लेकिन जैसे ही लड़की जाने के लिए मुड़ी, एक बांस